नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। जिस तरह से आपको बताते चले, काफ़ी मूवीज़ आपने देखी होगी रिलीज़ होते, पर अब आज की अगर मैं बात करूँ तो आज एक ऐसी बुक रिलीज़ हुई है। आखिर क्या है उस बुक की खासियत, आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे से ये पूरी टीम देख रहे हैं जिन्होंने ये बुक रिलीज़ की है। अशोक जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने उसमें जो एक खुद कवि है वो लिखा भी है उसमें बुक में। आखिर क्या है, मैं इनसे बात करूँगा। अशोक जी, पहले स्टेट समाचार में स्वागत। धन्यवाद। अशोक जी, क्या खासियत है आपकी बुक की, क्योंकि काफ़ी धूमधाम से आज आपने बुक को रिलीज़ किया है। क्योंकि पहले हम सुनते थे कि मूवीज़ जो है रिलीज़ हो रही है, डोगरी मूवीज़ लोग लिख रहे हैं, पर आज आपने सन्ड्री थॉट करके एक जो बुक रिलीज़ की है, क्या खासियत है आज हमारे दर्शकों को? देखिए, बुक जो रिलीज़ करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो बुक लिखने का, ये शिवदत्त निर्मोही जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो लिखता रहता था, अब भी लिखता हूँ प्रोज़ में, लेकिन इन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप पोइट्री लिखने में भी सक्षम हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो हमारा जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, वो उसमें कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, कि आपदा में हम अवसर ढूंढने का मैंने काम करने की कोशिश की। वो हमारे पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता था, तो मैंने उस टाइम को यूज़ करने के लिए कविता लिखना जो है वो शुरू किया। और उस टाइम पे मैंने कोई 200 के करीब कविताएं लिखी। एक बुक जो थी वो इन्हीं के हाथों में उसका प्रमोशन हुआ था 11 अप्रैल इसी साल, तो वो रोमांटिक पोइट्री थी। और दूसरी बुक जो है वो अभी 67 पोइम्स हैं जो ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं के ऊपर बेस्ड है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई बुक है। नंबर 1 है रिफ्लेक्शंस, जिसमें 34 बुक्स हैं, 34 पोइम्स हैं जो ज़िंदगी के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, जो अलग अलग फेसेट्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। नंबर 2 जो है वो ओड्स हैं। ओड्स जो है वो मैंने डेडिकेट की हैं, जैसे नॉन लिविंग चीज़ें हैं, होम हो गया, किचन हो गया, लेटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उनको एक जीवान्वित करने का मैंने कोशिश की है। उसमें 18 पोइम्स हैं। और थर्ड जो पार्ट है वो है सेलिब्रेशंस, कि ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी ब्यूटीफुल गिफ्ट है भगवान की तरफ से, और उसको हमें बड़े अच्छी तरीके से जीना चाहिए। तो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसके ऊपर मैंने पोइम्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो टोटल पोइम 67 पोइम्स होती हैं। आज आपने भी किए हैं, कई लोग रिलीज़ करते हैं, उनकी बुक्स भी पढ़ी जाती हैं। सवाल ये रहेगा कि आपकी बुक में ऐसा क्या है कि लोगों को मजबूर कर दे पढ़ने के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमारे जहाँ उधमपुर में की खास मैं बात करूँगा, जहाँ डोगरी के बहुत सारे राइटर्स हैं, जहाँ हिंदी के राइटर्स हैं, इसमें उर्दू के राइटर्स हैं, लेकिन इंग्लिश के जहाँ कोई राइटर नहीं है। इंग्लिश के जहाँ मतलब बहुत कम किताब, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई इंग्लिश में कोई बुक लिखी, और ख़ासकर पोइट्री की बुक। मैंने यहाँ सुना है कि किसी लड़की ने एक कोई नावल लिखा था, लेकिन पता नहीं वो पब्लिश हुआ या ना हुआ, लेकिन इंग्लिश की कोई बुक यहाँ पब्लिश नहीं हुई है। तो मैंने ये कोशिश जी सन्ड्री थॉट करके काफ़ी अच्छा नाम भी जो है आपने चुना है, बुक का नाम रखा है। क्या मानते हैं आप आने वाले दिनों में स्कूल्स भी जो है वो ओपन होने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या लगता है कि आपकी द्वारा जो है अलग अलग स्कूल की जो लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पर आपकी बुक वहाँ पे होनी चाहिए और हर बच्चा आपकी बुक को पढ़े? देखिए, ये डिपेंड करता है जो जिन्होंने बुक रिकमेंड करें अथॉरिटीज़ के ऊपर। लेकिन मैंने जो बुक, जैसे मैंने उसमें इसी बुक में मैंने पोएम लिखी है वैनिशिंग चाइल्डहुड, कि बच्चे हमारे जो हैं बड़ी छोटी छोटी उम्र में उनको बड़े बड़े बैग्स जो हैं वो डाल के भेजा जाता है बच्चों को स्कूलों में। तो वो बच्चे जो है वो उनका मन नहीं लगता, जब खासकर बहुत छोटी एज में उनको डाल दिया जाता है। तो उनको प्ले वे मेथड से खिलाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। जैसे वो लिखी है, जैसे मैंने लिखी है एजिंग विद ग्रेस, कि हर एक ही एजिंग तो होनी है, उम्र तो बढ़नी है, बूढ़े तो होना है। अब चाहे हम रो के बूढ़े होंगे, चाहे हम हंस के बूढ़े होंगे, तो वह मैंने कहा कि बड़ी डिग्निटी से, बड़े एक अच्छे मन से हमें एजिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लिखी हुई है। फिर मैंने सागा ऑफ ए गर्ल लिखी है, कि गर्ल जो है वो जो जैसे हमारी जो सरकार है वो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर, जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा फोकस कर रही है। तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि जो गर्ल जो है वो एक किस स्टेजेस में से गुजरती है, क्या उसकी आकांक्षाएँ हैं, ठीक है। तो इस किस्म की मैंने पोइम्स लिखी है। और मुझे तो लगता है कि ये इंक्लूड होनी चाहिए, कि बच्चे इसमें से प्रेरणा लें, टीचर्स में से प्रेरणा लें, और यंग बच्चे जो हैं वो ये पढ़ेंगे कि हमारा ही एक लेक्चर है जो पोइम्स लिख सकता है, तो बाकी लेक्चर जो हैं, बाकी टीचर जो हैं वो प्रेरणा लेके अगर वो लिख सकता है तो हम क्यों नहीं लिख सकते। और जो स्टूडेंट्स हैं तो वो ये समझेंगे कि वो भी हम में से ही निकले हुए हैं, कोई बाहर से नहीं है। तो वो अगर वो इंग्लिश में लिख सकते हैं तो हम भी लिख सकते हैं। तो मेरा तो यही मैसेज है। मोहित साहब मेरे साथ है। मोहित जी, आप भी काफ़ी कविताएँ लिखते हैं, काफ़ी खुद कवि हैं, लगातार कई बुक्स आपने जो है रिलीज़ की हैं। कितना अच्छा महसूस हुआ आज की एक इंग्लिश बुक जो कि सन्ड्री थॉट करके है, वो आज काफ़ी धूमधाम से आप रिलीज़ कर रहे हैं। आपका साथ इनके साथ है, आपका आशीर्वाद इनके साथ है, क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत असीम प्रसन्नता हो रही है। हमें एक अभाव था कि हमारे पास इंग्लिश राइटर नहीं थे, हिंदी उर्दू के हैं, डोगरी के हैं। आज अशोक जी ने
एक नए युग का सूत्रपात किया है अंग्रेज़ी में अपने कविताओं का संकलन प्रकाशित करके। मुझे लगता है कि कविताओं से क्या होता है कि हमारी भाषा परिष्कृत होती है, हमारे जो विचारधारा है ना उसमें परिपक्वता आती है और हमारी कल्पनाओं में कोमलता आती है। इनकी कविताओं को पढ़ करके युवा पीढ़ी प्रेरित होगी, उसमें बौद्धिकता जागृत होगी, वह संस्कार उनके उन्नत होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा लाभ बच्चों को मिलेगा। और भी बुक्स जो हैं रिलीज़ की जाएंगी? जी हो रही हैं, निकट भविष्य में हो रही हैं और उधमपुर के लेखकों की हो रही हैं। मेरी भी 2 पुस्तकें प्रकाशित होकर के आ गई हैं। एक का नाम है डुग्गर की बावलियाँ और दूसरा का नाम है डुग्गर की पराविद्या। तीसरी पुस्तक जो है वो मैंने उधमपुर संस्कृति और विरासत शीर्षक से लिखी है। उसके लिए मुझे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की ओर से आर्थिक सहयोग भी मिला है। वह पुस्तक अगस्त में आने वाली है। अनिल पावा जी की पुस्तक करीब तैयार है। देशबंधु डोगरा नूतन की 2 पुस्तकें तैयार हैं। प्रकाश प्रेमी की 8 पुस्तकें तैयार हैं। अभी बलराज बख्शी की भी 2 किताबें नई आई हैं। इस तरह से हमें ये लगता है कि उधमपुर में एक साहित्यिक संचेतना पैदा हो गई है और लेखक जो हैं वो साहित्य की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आप खुद कवि हैं, आप भी लगातार कविता लिखते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक आपने देविका को लेकर, अगर उधमपुर देविका की बात की जाए तो सांझी है, हमारी देविका सांझी है, हर किसी की देविका है। उस पर आपने कई कविता भी बनाई थी। न्यूज़पेपर्स में आपके काफ़ी बड़े एक मैसेजेस आते थे देविका को लेकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोग आपको देख रहे हैं? ये खासकर पहले मैं सबसे पहले जो अशोक जी ने विमोचन किया, पहले मैं उसी के बारे में बोलूँगा कि अशोक शर्मा जी हमारे बहुत पुराने राइटर हैं। आज से नहीं है, जब बड़ा पहले हेरिटेज और कल्चर में लिखते थे, लेकिन इन्होंने पोइम को नई जगह देने के लिए हमें आने वाली पीढ़ी को एक नई राह दिखाई है और उनको प्रेरणा दी है। खासकर जो इन्होंने पोइम पहले भी एक किताब रिलीज़ की थी हमने इनकी, तो आज जो दूसरी किताब सन्ड्री थाट है, इसमें पर्टिकुलर इन्होंने लाइफ के बारे में बड़ा अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया है कि इसमें जॉय, सारोज, फीलिंग्स, इमोशन, लव सारा कुछ भरा हुआ है। और उसको पढ़ते पढ़ते जब वही राइटर लिख सकता है जो प्योर माइंड से हो, जिसकी फीलिंग अंदर जागृत होती हो, तो वही इस किताब को या ऐसी पोइम को लिख सकता है। खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी बात की चाइल्ड के बारे में, तो एक चाइल्ड जैसे हमने अपने जीवन में बचपन काटा था, बड़े आज़ादी थी उस टाइम, कोई दबाव नहीं था पढ़ने का, तो इन्होंने उसी चाइल्डहुड को रीविजिटिंग करने का एक उसमें पोइम में दर्शाया है कि कैसे बच्चों को अपने एक स्वतंत्र जीवन शुरुआत में उनको देना चाहिए कि ताकि वो उनकी लाइफ डेवलप हो सके, उनका शरीर डेवलप हो गए और फिजिकल एक्टिविटी भी हो सके, ताकि वो अपने तो आपके हाथ में भी है। क्या अब मैं दर्शकों को दिखाने पहले बुक मैं आपको बताना चाहूँगा, यही वो बुक है जो आज यहाँ पर रिलीज़ की जा रही है, सन्ड्री थॉट्स, जो कि अशोक जी द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छी बुक है। आपको सर ये जो बुक है जो आपके हाथ में है, कहाँ से अगर किसी ने पढ़नी हो तो एक बुक कहाँ से मिल? अभी तो अशोक शर्मा जी ने इन्होंने बुक स्टॉल में भी दे दी हैं। इसकी बड़ी लोअर कीमत रखी है जो कि जेन्युइन हो, जिसकी सिर्फ बुक की इनको प्राइस हो, उसी को कवर किया है कि ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सके। कीमत रखी गई है इसकी 245 जो कास्ट से कम रखी गई है कि ताकि हर बंदे को पहुंचे। और लाइब्रेरियों में कोशिश करेंगे ये किताब पहुंचाने की, और इसका बड़ी जल्दी ही शायद नेक्स्ट संडे ही इसका रिव्यू भी, बुक रिव्यू भी आ जाए, जिसमें पूरी तरह से इसके संक्षेप में लिखा गया है कि इसमें क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर किस तरह 3 पार्ट्स में बांटी गई है। वो जल्दी ही सन डेली एक्सेलसियर में पब्लिश होने वाला है। पूरा काम कर रही है, लगातार बुक्स रिलीज़ करती है। अशोक जी, मैं आपसे पूछूंगा कि उधमपुर के युवा भी हैं जो इस ओर काफ़ी ध्यान रखते हैं। हर किसी का मन होता है कि हमारा भी एक पोइम हो, हमारा एक मैसेज हो जो बुक में छिपे। तो क्या आप मैसेज क्या देंगे उन युवाओं की, किस तरह से हेल्प करेंगे, किस तरह सहायता करेंगे? क्योंकि कई लोगों में टैलेंट है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी है, सिंगिंग एक्टिविटी है या पोइट्री एक्टिविटी है। वो लगातार लोग क्या करते हैं, फेसबुक में आप देख रहे हैं, लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने मैसेजेस वो लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी पोइंट्स पहुंचाते हैं। तो आप नहीं मानते कि आपको भी लोगों को, एक युवाओं को, उधमपुर के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए? क्योंकि आपकी खुद बुक जो है रिलीज़ हुई, आपने खुद लिखी है कि अगर कोई आपको आपसे कॉन्टेक्ट करे, वो आपको अपनी पोइम दे, अगर आपको अच्छी लगती है, तो आने वाले दिनों में जो बुक्स रिलीज़ करेंगे तो उसमें जो है युवाओं की जो पोइम है वो
जोर मेरा तो यही मैं तो इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो मैंने बड़ी कोशिश की है अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। मैंने फेसबुक के ऊपर एक इंग्लिश ग्रामर का ग्रुप भी स्टार्ट किया है, जिसमें मैं फ्री कोचिंग देता हूँ। उसके साथ ही मैंने इंग्लिश में प्रोज़ में मैंने बहुत सारे जो प्रोज़ में लिखा है। डेली एक्सेस में मेरे 600 से ज़्यादा जो आर्टिकल्स जो हैं वो छपे हुए हैं। और जिन लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, कुछ बडिंग राइटर्स थे, तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि हम भी वहाँ छपवाना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ उनके वो जो था वो वहाँ लाइजनिंग की, उनके आर्टिकल जो हैं वो छपवाए। और ये मेरा स्टूडेंट है प्रोफेसर सुनील भारद्वाज, जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवा कैंपस में प्रोफेसर है। ही इज़ ए गुड राइटर, बहुत अच्छा राइटर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे में, हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जो होती है, लिखने की भी होती है। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया जो है वो हमारा एक बड़ा पावरफुल टूल है अपने जो थाट्स को पहुंचाने का एक दूसरे तक। लेकिन आज के बच्चे जो है वो मैक्सिमम जो टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे ही वो करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उनकी कम हो गई है, और जो राइटिंग और रीडिंग हैबिट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म, रीडिंग हैबिट ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो मेरा यही मैसेज होगा उनके लिए होगा कि आप रीड एंड रीड ए लॉट, पढ़ो। आप जितना आप पढ़ोगे उतना आपका जो माइंड सेट जो है वो ब्रॉड होगा, आपका आउटलुक ब्रॉड होगा, और आप में लिखने की क्षमता है। और मैं अब मेरी जो थर्ड बुक जो है वो डोगरा कल्चर के ऊपर आने वाली है। वो 2-4 महीनों में, वो 2 महीनों तक वो बुक जो है वो रिलीज़ होगी। वो प्रोज़ की बुक होगी, वो बहुत एक अच्छी बुक होगी। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं लिख सकता हूँ, वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ। मेरा जो बेसिक एंसेस्टर होम जो है वो चक में है। तो चक प्राइमरी स्कूल चक, बता दी, गवर्नमेंट स्कूल भी किसी से कम नहीं किसी से कम नहीं है। और जो हमारा वो टाइम था जब हम 6th में इंग्लिश सीखते थे। ABC जो था, अल्फ़ाबेट जो था वो 6th में सीखते थे। आज के बच्चे जो है वो नर्सरी सीखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे में टैलेंट होता है, लेकिन ये है कि तो आपको काम तो करना पड़ता, और आपको पैशन होना चाहिए। जो आपकी हॉबी है उसका पैशन होना चाहिए। उसको पैशन के साथ अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं आप नहीं लिख सकते। वही बात अगर मैं लिख सकता हूँ तो कोई भी, हर कोई लिख सकता है। तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, कोई किसी को मेरी हेल्प हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अनिल जी, मैं बुक मांगना चाहूँगा। ये बुक जो है संधि थॉट्स, जी हाँ, आप बुक सामने देख रहे हैं, संधि थॉट्स। जल्दी ही आपको उधमपुर के अलग अलग बुक शॉप में भी नज़र आएंगी। जिस तरह से अशोक जी ने भी बताया, इसका जो प्राइस है 245 रुपीज़। हम अपने चैनल के माध्यम से भी सभी युवाओं से, लोगों से अपील करते हैं ये बुक एक बार ज़रूर रीड करें। तो काफ़ी मोटिवेशनल बुक है, काफ़ी अच्छी इसमें पोइम्स हैं, ताकि आपके साथ जुड़ी हुई बातें इसमें लिखी हो। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।